प्रधानमंत्री जी को यही कहेंगे कि आप शर्म आनी चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। जय जवान जय किसान, पप्पा टिकट, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, प्रधानमंत्री को जिद है जहां धारा 144 लगाने की, किसान को भी जिद है वहीं आसियां बनाने की। नए कृषि कानूनों के खिलाफ करीब 1 साल से आंदोलन कर रहे किसानों की आखिरकार जीत हुई है। देव दीपावली व श्री गुरु नानक देव जी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी थी। हालांकि किसानों के नेता ने इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जब तक संसद में कानून निरस्त नहीं हो जाएगा तब तक हम आंदोलन वापस नहीं लेंगे। और एमएसपी पर उन्होंने कहा है कि हमें इस पर गारंटी भी चाहिए। इसी सिलसिले में हमारी पूरी टीम आज गाजीपुर बॉर्डर पहुंची और किसानों से बातचीत करी। देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, एएनएन न्यूज़ आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा और आज मैं यहां मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पर। यहां पर जो तमाम किसान हैं वो आज गए हैं, जो लखनऊ में महापंचायत आज किसानों की, वहां पे किसान गए हुए हैं। वहां पे फैसला होगा, उसके बाद दोबारा से यहां कल किसान हमें मिलेंगे। लेकिन कुछ किसान अभी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे कि मोदी सरकार ने जो 3 कानून हैं, जो उनके 3 कानून थे वो वापस ले लिए हैं। उसके बाद किसानों से यहाँ बातचीत करके पूछेंगे कितना खुश हैं वो। मुझे यहाँ मैं आई हूँ तो मुझे ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, इस पे लिखा है एमएसपी नहीं तो आंदोलन वही। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि एमएसपी पे अभी बात जो है अड़ी हुई है। और इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पे मैंने बात की है किसानों से, तो बताया उन्होंने कि बहुत सारे अभी उनकी कुछ मांग है जो उन्हें पूरी करानी है। तो बात करेंगे। तो क्या ये जो कानून वापस लिया है उसके बाद क्या आगे का फैसला है? वापस घर जाना है या अभी यहीं रहना? देखिए, अभी जो प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून जिन्हें हमने काला बताया, बीच बीच में बात होती रही क्या काला है, तो उन्होंने सफ़ेद भी नहीं बताया इसमें क्या है। संशोधन करने के लिए कहते रहे तो उन्होंने वापस लिए। और उन प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वो गोदी मीडिया जो ये कहती रही कि मुट्ठी भर किसान हैं, नकली किसान हैं, आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, ये सब कहते रहे, तो उन्होंने कम से कम 1 साल में हमें किसान समझा। रही बात इन कानूनों से अलग एमएसपी पे, हमारी एमएसपी की पहले दिन से ही मांग है। एमएसपी की गारंटी पूरे देश के किसान को फ़ायदा होगा। एमएसपी पे 5 से 6% खरीद होती है उत्तर प्रदेश में। बिहार में भी यही स्थिति है। बिहार में मंडियां बंद हो गई। रही बात अब और चीज़ों की, हमारी जो मांग है एक ये है, जो हमारे 750 किसान शहीद हुए हैं उनकी शहादत को लेके, वो इन काले कानूनों की वजह से अपनी जान गंवाई है। बॉर्डरों पे बैठ के किसान को शौक़ नहीं है यहाँ बैठने का। यहाँ जो बदबू आती है, पूरी बरसात झेली है। दिल्ली का, पूर्वी दिल्ली का डंपिंग ग्राउंड है। आप एक दिन नहीं रुक सकते। और मैं ये कहना चाहूँगा, अगर इतने ही बड़े भक्त हैं मोदी जी के कुछ, उनसे कि वो 1 या 2 रात यहाँ बिताएं तो उनको पता चल जाएगा किस विपदा में यहाँ किसान रहा है। अब जो एजिटी प्रोग्राम है 22 तारीख का, आज लखनऊ का प्रोग्राम है, महापंचायत है। 26 तारीख को 1 साल हमें पूरा होगा। बॉर्डरों पे लोग आएंगे, सभी बॉर्डरों पे वो मनाया जाएगा। और 29 तारीख को दिल्ली जाने का जो प्रोग्राम है वो बरकरार है, संसद जाने का। तो इन लोगों को ये देखना चाहिए अब वो क्या बोलेंगे। जो विपक्ष में बैठे हैं, भाजपा माइंड हैं, जो भक्त हैं, अब उनको करारा तमाचा है। उन्हीं के प्रधानमंत्री ने, इस देश के प्रधानमंत्री ने इनको काला माना। ये काले कानून थे, हैं और रहेंगे।
ऐसा क्या हुआ? अच्छा ये बताइए, 14 महीने से आप इस संघर्ष को कर रहे हैं और 14 महीने बाद देश के प्रधानमंत्री आते हैं और किसानों से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि मैं माफ़ी चाहता हूं, मैं कुछ किसानों को मना नहीं पाया, हम उन्हें समझा नहीं पाए कि हम क्या चाहते थे। तो ऐसा 14 महीने बाद क्या हुआ जो आपकी तकलीफ़ें प्रधानमंत्री को नज़र आई, उन्होंने आपसे आके माफ़ी मांगी और किसान कानून जो बिल जो उन्होंने दिया था आपको वो वापस ले लिया? क्या कोई रणनीति है इसके पीछे, या जो यूपी चुनाव आने वाले हैं वो इसकी वजह है? क्या लगता है? यूपी चुनाव जो आ रहे हैं ना, इसे यूपी चुनाव में हारना है उन्हें, और उन्हें जच रही है कि तुम्हें वोट तो मिलेंगे नहीं। यूपी चुनाव में हारेंगे आप? बिल्कुल पक्की बात है, हरा के हटेंगे। और हमें दिया क्या है इन्होंने? जो ये 3 काले कानून हम पे थे पे इन्हें वापस ले लिया। हमें दिया क्या? हमें इसने कही एक बार मैं 15-15 लाख रुपए सबके खाते में दूँगा, एक आना नहीं दिया। हमें दिया क्या? हमारे पिछले साल का गन्ने का पैसा भी रुका हुआ, वो भी नहीं दिया। जो इन्हें लाल किले पे यूके एक बार 14 गन्ने के पैसे, गन्ने का भुगतान पे सरकार बोल रही है कि भुगतान कर चुकी है। नहीं, झूठ बोल रहे। यूँ ही तो हमें विश्वास नहीं है। अगर हमने इन्हें यूके 90%, हमें तो 10% भी पेमेंट ना हुआ। झूठ बोल रहे, हमें ये विश्वास नहीं है इस पर। मैं ये बोल रही हूँ कि सर्दियों की ठिठुरन आपने यहाँ पे सही है, और गर्मियों में भी आप यहीं टिके रहे हैं, बारिश में, बरसात के पानी में भी यहीं टिके रहे हैं। कितनी मुश्किलों का आपने सामना किया, इतना संघर्ष किया है। उस संघर्ष के बाद मोदी सरकार ने ये जो है अपने कानून वापस लिए हैं। इस पूरे संघर्ष की क्या कहानी? इससे हमें कोई विश्वास नहीं है, करेंगे कि नहीं करेंगे। अभी कोई विश्वास नहीं? कोई विश्वास इतने लिखित रूप में नहीं देने के। जैसे वो पास हुआ था लोकसभा में, विधानसभा में, जहाँ भी पार्लियामेंट में, ऐसे ही मतलब पास होकर वहाँ से हमारे पास मोहर लग गए। और MSP क्या बोल रहा है उसे? हाँ, MSP पे जो मतलब हमारी वो नाथन की, क्या उसका नाम क्या है भाई? हाँ, लिखत लेंगे। और हम किसानों की लड़ाई नहीं, पूरी जनता की लड़ाई हम लड़ेंगे। पूरी जनता की लड़ाई हम लड़ रहे, बच्चों के लिए लड़ रहे, छोटे जो व्यापारी है उनके लिए लड़ रहे। ये एक के लिए नहीं है, ये सब के लिए है। जो हमारे नौजवान लड़के हैं, लड़की हैं, जो बिना उसके नौकरी के फिर रहे हैं, अपनी डिग्री हाथ में लोग फिर रहे, पर उनको नौकरी नहीं है। सरकार जो है फार्म भेज दिया, फार्म भरते 5 से 2-5 हज़ार रुपये लग जाते हैं, पैसा इकट्ठा कर देती है और फिर उसको मतलब कैंसिल कर देती है। सारी नौकरियां, कुछ नौकरियां मतलब आज पड़ी है, कोर्ट में पड़ी हैं। जो लड़के मतलब दरोगा की ट्रेनिंग करके चले आए, वे अपने घर बैठे हैं। ऐसी सरकार का हमें क्या चाहिए? कुछ नहीं, उसकी जुबान नहीं है। हम बीजेपी। नाराज़गी है सरकार से। सुनने में आया है कि आपकी मांग जो है, शहीद जो किसान हुए हैं उनको मुआवजा की आपकी भी मांग है कि जो शहीद हुए हैं किसान, उनको मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा और क्या क्या मांग है सरकार से? हमारी जी बहुत सारी मांग है। हमारा बिजली का बिल, हमारे पे जो 50,000 केस लगे हुए वे हटें। हमारी MSP पे गारंटी, कानून उन्होंने वापस ले लिया, बहुत अच्छी बात है। जब तक उस चीज़ को लिखित में नहीं देंगे वो, जब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और जो लगता है क्या इसके पीछे कोई रणनीति है? रणनीति है जी, चुनाव आ रहा तो रणनीति तो आगे पहले सबसे खेलते आ रहे हैं, अब भी रणनीति खेल रहे हैं। क्या 11 महीने हो गए हमें यहाँ बैठे बैठे। जब पहले किसान ना दिखे, हम अभी किसान दिख रहे हैं। और वो जब तुम अभी उनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि किसान, तुम धूप में भी रहे, ठंड में भी रहे, पानी में भी रहे, किसान जब घर रहता है, जब भी इन चीज़ों से गुजरता है। खेत में रात को 12 बजे किसान पानी करने जाता है, जब भी ठंड पड़ती है। गर्मी में ईख छोलते हैं, तो किसान तो इन चीज़ों से गुजरा हुआ है, ठीक है ना। तो उन्होंने सोचा था किसान गरीब किसान है, इनका क्या। किसान जब पूरे देश का पेट भर सकता है तो अपना यहाँ बैठ के भी अपना पेट भर सकता है, किसान का भी भूखा नहीं मरेगा। किसान मोर्चा ने ये ऐलान पहले ही कर दिया है कि कानून वापसी लेने के बाद भी आंदोलन वापसी नहीं लेंगे। तो ये कब तक चलने वाला है, क्या क्या मांग है? देखिए, कानून वापसी की घोषणा प्रधानमंत्री महोदय ने टीवी पर आके राष्ट्र के सामने करी और उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। और उन्होंने उसका कारण ये बताया कि वो चंद किसानों को समझाने में असफल हो गए। इस वजह से हमने ये 70 साल पहले जो संवैधानिक व्यवस्था ली है, वेस्टमिंस्टर बेस्ड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो
उसकी परंपराएं हैं, उसके नैतिक निर्वहन है। अगर उस स्पीच की आखिरी लाइन ये होती कि मैं नरेंद्र मोदी राष्ट्र का विश्वास खो चुका हूँ इसलिए अपने पद से त्यागपत्र दे रहा हूँ, तो वो मुकम्मल होता। गो एंड आस्क द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स। लेकिन वो बात है ना, हम तो सब रागनियों वाले लोग हैं, हमें कहाँ से पता चले कि हमारी संवैधानिक परंपराएं हैं क्या। अब अगर इन्होंने ये कह दिया है कि इसी विंटर सेशन में वो इस कार्य को करने वाले हैं, तो अब उनके सामने 2 स्टेजेस हैं इस गलती को सुधारने की। पहली कि वो इस प्रस्ताव को रखने के बाद और खुद अपने पद से इस्तीफा दे दें। जी, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए वो ही गलती करें, वही गलती स्वीकार करें, वही उसकी माफ़ी भी मांग लें, ना जुर्माना ना दंड। अगर उन्होंने अपनी गलती मान ली है तो परंपरा के हिसाब से, लोकतंत्र की वैल्यूज़ के हिसाब से, डेमोक्रेसी की वैल्यूज़ होती हैं। हम अपने आप को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, तो थोड़ा सा अमेरिका से भी तो सीख लें, स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी से। थोड़ा ब्रिटेन से भी तो सीख लें। अगर ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को ऐसा करना पड़ता तो उसके स्पीच की लास्ट लाइन होती कि एंड आई रिज़ाइन फ्रॉम माई पोस्ट। तो ये गलती का पहला ये है। और दूसरा ये है कि प्रस्ताव के पास होने पे उसके फेवर में वोट डाल के कि भाई ये रिपेल एक्ट अब अस्तित्व में आ गया है, उसके बाद दे दें। बट ही इज़ नो मोर केपेबल मॉरली टू लीड इंडिया। ही हैज़ लॉस्ट दैट मैंडेट। क्या करें, हिट विकेट हो गया। लखनऊ में जो आज महापंचायत है उससे क्या उम्मीद है आपको? क्या वहाँ से कुछ निष्कर्ष आपकी परेशानियों का निकलने वाला है? देखिए, प्रॉब्लम बहुत गहरी है और मैं फ़िलहाल आज के हालात में इस बात को मानकर चलता हूँ कि हमारी मेजर जीत जो है इन कानूनों के ख़िलाफ़ और इस बुराई की ताकत के ख़िलाफ़ हो गई है। अब मोदी जी भी चले जाएंगे, लेकिन जो बाकी समस्याएं हैं उसके लिए हमें बैठ के बात करके तरीका निकालना पड़ेगा। ना इनके पास कोई चीज़ तैयार रखी हुई है, ना हमारे पास कोई तैयार रखी हुई है। मैं आपको बताऊं कि किसी भी संयुक्त मोर्चा के किसी भी सदस्य घटक दल के ऊपर, यूनियन के पास, किसी के भी पास एक भी लीगल, पॉलिटिकल, एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर नहीं है। दे डू नॉट हैव ब्रेन। उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई गुट ऐसा नहीं है जो उनके लिए कि कानूनों में क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो कानूनविद वहाँ हो, अर्थशास्त्री वहाँ हो, कृषि शास्त्री वहाँ हो, ऐसा कोई ग्रुप नहीं है। तो इस कमी को इस बार हम दूर करेंगे और फिर इस पर लग के काम करेंगे। ये लंबे समय में सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम है। 14 महीने से यहाँ किसान संघर्ष कर रहे हैं, हर तरीके से यहाँ रहे हैं, सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो, हर तरीके से यहाँ किसान रहा है। आपने 3 कानून आके वापस लिए हैं। जहाँ पे इतना आपने किसानों का साथ दिया है वहाँ पे और भी आके किसानों का आके बढ़ के साथ दें, यही मैं आपसे कहना चाहूँगी। और सब किसानों की तरफ से एक नारा लगा दीजिए सारे लोग। बाबा टिकट, जय जवान, भारतीय किसान यूनियन।